Hallelujah. हालेलुया। We serve a wonderful God. और हमारा जो परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है He is worthy of worship and he is worthy of honor. और वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। And today I have a wonderful subject to tell you how God is good God. और आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही एक अच्छा विषय है, वो है कि हमारा परमेश्वर कैसे एक भला परमेश्वर है। May God bless all of you today. और परमेश्वर आज आप सबको आशीष दे। It is God's will that all of us should be blessed. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब आशीष को पाएं। Recently, God gave me a revelation और परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन को दिया about an important subject और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है from the Word of God. और ये है परमेश्वर के वचन से। Many people do not realize और बहुत से लोग ये नहीं जानते what we are redeemed from. और कैसे हम जो उद्धार पाए हैं। If you ask them, they will say, और यदि हम उससे पूछे तो वो कहते हैं, I think Christ has redeemed me from my sin. और वो कहते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया है। Yes, हाँ, nowhere in the Bible it says और कहीं भी बाइबल में ये नहीं बताया गया Christ redeemed us from sin. कि परमेश्वर ने हमें केवल पापों से छुड़ाया है। The Bible says बाइबल कहती है in 1 Peter और जो पहला पत्रस 2:24, और उसका 2:24 में, let us read it. और हम इसे पढ़ते हैं। It says, Christ himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having dead to sin, might live for righteousness. और यहाँ पे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24 वचन कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। And also let us read Galatians 3:13. और हम पढ़ते हैं गलतियां उसका 3:13 को। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. And verses 14 says that the blessings of Abraham might come on the Gentiles in Christ Jesus. और हम देखते हैं गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन कहता है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14 वचन, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Today we are going to see और आज हम यहाँ पे देखेंगे what Christ has redeemed us from. और किस प्रकार परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। Yes, Christ has redeemed us from spiritual death, और जो यीशु मसीह ने हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया है, from poverty, और जो गरीबी से छुड़ाया from है, sickness, बीमारी से छुड़ाया है। and also we will see what is spiritual death today. और आज हम ये भी देखेंगे कि आत्मिक मृत्यु क्या है। The first curse God said would come upon man for breaking the law is found in Genesis. और जो पहला हम देखते हैं जो श्राप जो मनुष्य के ऊपर आया था, उसे हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में। In Genesis 2:17 it says, और जो हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 2:17 में, God said to Adam, in the day that thou eat of it, you shall surely die. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Yes, when God created Adam, और जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, he said he can eat all the fruits और उसने कहा आदम को कि तू सब फलों को खा in सकता the है, garden और जो अदन की वाटिका में है, except the tree of knowledge of good and evil. लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू ना खाना। But Adam disobeyed God. लेकिन जो आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं So किया। let us read from Genesis 3, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 को 22 and 24. और उसका 22 और 24 को। Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil, and now lest he put his hands and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubims at the east of the garden of Eden, and a flaming sword
which turned every way to guard the way to the tree of life. और यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 उसका वचन 22 को, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी खाए। So God had to drive Adam from the Garden of Eden. और इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, Lest he eat the tree of life and live in sin for eternity. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के बाद हमेशा अपने पाप में जिए। The day he eat the fruit of knowledge, और जिस दिन उसने उस फल को खाया, he became a slave to sin and death. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आदम था वो पाप का गुलाम बन It गया। was not the original plan for God for Adam to die physically. और परमेश्वर का ये योजना नहीं था कि आदम जो अपनी मृत्यु को मरे। According to 1 Corinthians 15:16, पहला कुरिन्थियों 15 का 26 में हम देखते हैं, the last enemy, physical death, will be put under feet. पहला कुरिन्थियों 15 का 26 में हम देखते हैं, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। When God said the day you eat the fruit, और जब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा you will die. तू मर जाएगा, It meant that man will die spiritually. और इसका अर्थ ये है कि जो आदमी था वो आत्मिक रूप में मरा, And the consequence of spiritual death और- is physical death. और जो उसका जो नतीजा हुआ वो था कि शारीरिक मृत्यु। We should understand that man is a spiritual being और हमें ये जानना होगा कि जो मनुष्य है वो एक आत्मिक प्राणी है who possesses a soul और जिसमें की आत्मा है and lives in a body. और जो कि एक शरीर में रहता है। That is why और इसीलिए when Nicodemus came to Jesus, जब निकोदेमस यीशु के पास आया, let us read from John 3. और पढ़ते हैं यूहन्ना 3:3 से, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless you are born again, he cannot see the kingdom of God. और वचन इस तरह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? और हम देखते हैं कि यूहन्ना 3 उसका वचन 4 में कहते हैं, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus explained in Luke 16:19-24 about Lazarus and the rich man. यीशु ने लूका 16 उसका 19 से 29 तक लाजर और धनी के बारे में बताया है। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से उसका पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे अपने पिता के घर भेज,
क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहीम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। The real man is the spiritual man और जो असली मनुष्य है वो एक आत्मिक who मनुष्य lives है in a body. जो कि एक शरीर में रहता है, After the death, the body is destroyed. और जो मृत्यु के बाद जो उसका शरीर है वो नाश हो जाता The है। Bible talks about 3 kinds of death. और जो बाइबल हमें 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताती It है। talks about spiritual death, और ये पहला नंबर है आत्मिक मृत्यु, it talks about physical death, और फिर वो बताती है शारीरिक मृत्यु, it talks about eternal death or the second death. और फिर वो बताती है कि अनंत काल की मृत्यु या फिर दूसरी मृत्यु। The physical death in mankind is because of spiritual death. और जो पहली मृत्यु मनुष्य के ऊपर आई केवल पाप के कारण, When Adam disobeyed God, और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, spiritual death came to the world. और जो आत्मिक मृत्यु संसार के ऊपर आई, First, as a result of that, physical death came. और जो पहला जो नतीजा हुआ, कारण हुआ, वो था कि आत्मिक मृत्यु आई। And Paul called it the law of sin and death. और जो पौलुस इसे कहता है कि जो उल्लंघना की मृत्यु, The spiritual death means और जो आत्मिक मृत्यु का अर्थ है separation from God. और परमेश्वर से एक अलगाव। Devil became the spiritual father. और जो शैतान था वो हमारा जो आत्मिक पिता बन गया। According to Romans 6:16, और जो रोमियो 6:16 के can you मुताबिक, read please? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत धार्मिकता है। Yeah, to whom you obey, you became a slave. और जिसकी तुम आज्ञा को मानते हो उसी के तुम दास हो जाते हो। Now you have become united to the devil और अब जो आपका संबंध है वो शैतान से बन गया, and you have become an outcast of God. और परमेश्वर से आप बाहर हो गए। Man became spiritually dead. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनुष्य था उसकी आत्मिक मृत्यु हो The गई, relationship between man and God was cut off. और वहाँ पे हम पाते हैं कि जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध था वो टूट गया। Man is a lawbreaker and a sinner. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनुष्य था वो कानून को तोड़ने वाला बन गया। Man is a spiritual child of the devil. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनुष्य था वो आत्मिक तौर से शैतान का संतान बन गया। That is why Jesus said to the Pharisee that you're of the father of your devil. और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों की कि हे शैतान की संतान। Man has got the nature of the father, और जो मनुष्य ने जो शैतान के स्वभाव को अपने अंदर पाया, who's the devil. और जो कि है शैतान। Man cannot stand in the presence of God और जो मनुष्य है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता, because he has taken the nature of the devil. क्योंकि उसने जो शैतान के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण किया। Man has to be saved. और जो मनुष्य बचाया गया, Somebody had to pay the penalty of sin. और उसके जो बचाने के लिए किसी ने एक दाम को दिया। That is why Jesus came into this world, और इस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए to save mankind. ताकि वो मनुष्य जाति को बचा सके। Man had to be born again. और मनुष्य को नया जन्म पाना होगा। Man is lost today और जो मनुष्य आज खो चुका है, not because of what he does, केवल इसीलिए नहीं कि उसने ऐसा किया, but because of what he is. क्योंकि जो उसने किया था उसके कारण। Thanks be to God, परमेश्वर का धन्यवाद हो, Christ has redeemed us from spiritual death. और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें पाप से छुटकारा दिया। In John 5:26, और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना 5 उसका 26 में, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। yes, for as the Father has life in himself, so hath he given that to the Son.
क्योंकि पिता के अंदर वो जीवन है और वो चाहता है कि वो जीवन उसके बेटे to में भी have हो, life in himself. और वो जो खुद ही एक जीवन है। Jesus, who knew no sin, became sin for us. और यीशु मसीह जो पाप को नहीं जानता था, वो हमारे लिए पाप बन गया, that we might become the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। Jesus came to redeem us from spiritual death. और यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए ताकि हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ा सकें। Adam was banished from the garden और जो आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया and was forbidden from eating the fruit tree of life. और उसे जो मना किया गया था कि वो ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाए। In Revelation 2:7, can you read please? और हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका वचन 7 में। वचन कहता है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। All who obey the word of God और जितने भी परमेश्वर के वचन को मानते हैं are brought back to the tree of life. और उन्हें सबको जीवन के फल में से खाने के लिए दिया The जाएगा। new birth is instantaneous. और जो नया जन्म पाना आवश्यक है It's a gift of God. और ये परमेश्वर का एक उपहार है। According to Ephesians, और इफिसियों के पत्री के द्वारा it says we are saved by grace. और हम जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। Man cannot be saved by his own goodness. और जो मनुष्य अपने भले कामों के द्वारा नहीं बच सकता। Salvation is a gift of God. और जो उद्धार परमेश्वर का एक उपहार है। In Romans 8:14 it says, और रोमियो 8:14 में हम देखते हैं, as many are led by the Spirit of God, और जितने भी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं they are the sons of God. और वो परमेश्वर के पुत्र होंगे। If you have not accepted Jesus as your personal Savior, और यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं you are करते a spiritual dead person. और आप एक आत्मिक मरे हुए व्यक्ति हैं। God doesn't want you to be a spiritual dead person. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आत्मिक रूप से मरे हुए व्यक्ति हों। God wants each and every one of us to be alive in Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक उसमें जीवन को पाए। He wants to have a relationship with us. और वो चाहता है कि हम सबसे एक संबंध को बना के रखें। That is why He has redeemed us from the curse of the law. और इसीलिए उसने हमें जो एक श्राप से मुक्त किया है And He has brought us into His wonderful salvation. और हमें एक अपनी अद्भुत जो उद्धार की योजना को दिया है। That is why He has given Jesus as our personal Savior. और उसने हमें यीशु मसीह को दिया है हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। Today, God is calling each and every believer और आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को बुलाता है that you should come to the feet of Jesus. कि आप यीशु मसीह के चरणों के निकट आएं। Jesus is always knocking at your heart's door. और हमेशा यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पे He खटखटाता है wants to transform your life. और वो आपके जीवन को बदलना चाहता He है wants to take away the curse from your life, और वो आपके जीवन से श्रापों को लेना चाहता है and He wants to bring you into a blessing into your life. और वो आपके जीवन में आशीषों को देना चाहता है। Many people are living under the curse, and they are under the curse which Satan has brought into their और life. आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग श्रापों में और शैतान के द्वारा दिए गए श्रापों में अपने जीवन को बिता That रहे is why हैं। they have spiritual death, they have sickness in their life, there is lot of problems in their life. और इसीलिए उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु है और बीमारियां और बहुत सी मुश्किलें हैं। God does not want His children to be under curse. और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे इन श्रापों के अधीन में हों He wants His children to be under a great blessing. और वो चाहता है कि उसके बच्चे एक महान आशीषों के अधीन में रहें। That is why He has created you and me, और इसीलिए उसने आपको और मुझे बनाया है so that we can have a relationship with Him. ताकि हमारा जो संबंध उसके साथ हो सके। Because of our disobedience, हमारी जो अनाज्ञा के कारण, because of the blindness in our life, हमारे जो जीवन में एक अंधकार के एक अंधेपन के कारण, because we are obeying Satan rather than obeying God, हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय हम शैतान की आज्ञा को मानते हैं। we are under a curse. इसीलिए हम आज एक शराब के अधीन में हैं। Today,
God आज wants to remove the curse from your life. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के हर एक शराब को हटा दे। Do you want to come to the feet of Jesus? और क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के चरणों में आना? Then you have to surrender your life to the Lord Jesus Christ. और आपके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना He होगा। is knocking at your heart's door. और वो आपके हृदय के द्वार पे खटखटाता He है। wants to transform your life. वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। He wants to take away the curse from your life और वो आपके जीवन के हर एक शराब को हटाना चाहता है। and bring you into the blessings of Abraham. और आपके जीवन में अब्राहम की आशीषों को लाना चाहता Are है। you willing to surrender yourself to the Lord Jesus Christ? और क्या आपकी ये इच्छा है कि आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें? Today, God आज- is calling each and every one of you. परमेश्वर हम सबको हर एक को बुलाता है। Yes, do not harden your heart. That's what it says in Hebrews. और अपने हृदयों को कठोर न करें, यही इब्रानियों में लिखा है। That we should not harden our hearts if God is knocking at your heart's door. और यदि परमेश्वर आपके हृदय के ऊपर खटखटाता है तो अपने हृदयों को कठोर न करें। He wants to change your life. वो आपके जीवन को बदलना चाहता He है। wants to transform your life. आपकी जो जीवन को वो पूरी तरह He परिवर्तित wants करना to चाहता bring है। a new blessing into your life. आपके जीवन में नई आशीषों को देना चाहता Will है। you obey the call of God? क्या आप परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा को मानेंगे? Then there is a great blessing for you. तो आपके जीवन में एक महान आशीष आएगी। Jesus paid the full penalty for your sin, और जो यीशु मसीह ने आपके पाप का जो मूल्य अदा किया है and He won the victory over the devil. और उसने शैतान के ऊपर विजय को पाया है। In Colossians it says He paralyzed Satan and He made a public spectacle of him. और जो कलुसियों में देखते हैं कि वचन कहता है कि उसने जो शैतान को पूरी तरह पराजित किया है। He has redeemed you today from the curse और आज उसने आपको श्रापों से जो उठा लिया है। because He took the penalty of sin upon His life. और क्योंकि उसने आपके पापों का जो मूल्य अदा किया है। He wants to come into your heart. और वो आपके हृदय में आना चाहता है। Will you be obedient to the call of God? क्या आप परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा को मानेंगे? He wants to touch you this morning. आज सुबह वो आपको छूना चाहता है। He wants to transform your life this morning. आज सुबह वो आपकी जो जीवन को बदलना चाहता He है। wants to fill your life with great blessing. आपकी जीवन को वो आज आशीषों से भरना चाहता है। I do not know what kind of life you're leading today. और मैं नहीं जानता कि आज आप किस प्रकार के जीवन को जी रहे I हैं। do not know what is the trouble you have in your life और today. मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आज कौन सी समस्या है। But God wants to touch your life and He wants to change your life. और परमेश्वर चाहता है आज आपको छूना और आपको बदलना। God is here and He is wanting to touch your heart. और परमेश्वर यहाँ पे है और वो आपके हृदय को छूना चाहता He है। is in the midst of your room. और वो आपके कमरे के अंदर है। The Holy Spirit is convicting you this morning. और आज पवित्र आत्मा आपको जो बता रही है। If God is prompting you in your heart to turn towards Him, और यदि परमेश्वर आपके हृदय को आज छू रहा है, open your heart to the Lord Jesus Christ. अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोल दीजिए। Because He wants to see a great change coming into your life. He wants to bring a great blessing into your life. और वो आपके जीवन में बड़े बदलाव को देखना चाहता है। आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देखना चाहता May है। the Lord transform your life this morning परमेश्वर आज आपके जीवन को बदल दे and bring a great blessing into your life. और आपके जीवन में एक महान आशीष को लाए। I'm going to pray for each and every one of you today. और आज मैं आप हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा। I want you to be redeemed from the curse and come into the blessings of और Abraham. मैं चाहता हूं कि आप पाप से छुड़ाए जाएं और आप परमेश्वर की आशीषों को हासिल करें। Let us pray. और आए अब हम प्रार्थना करते Heavenly हैं। Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time you have given us. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और इस अद्भुत समय के लिए। Thank you for opening our spiritual eyes to see that we are under the curse of the law, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला कि हम जान सके कि आज हम एक पाप और शाप के अधीन में हैं। But thanks to Jesus who gives us the victory because He died for us on the cross. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए जिसने एक विजय को हमारे लिए ग्रहण किया है और हमें पापों से छुड़ाया है। Today, blessing is knocking at our door. और आज आशीषें हमारे द्वार पे खटखटा रही हैं।
and your hand is upon each and every one of us और today. आपका हाथ हर एक के ऊपर छाया हुआ May है the blessing of God come upon your और life. परमेश्वर की आशीषें आज आपके ऊपर आने पाए। May God bless you. He is going to bless your family, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके परिवारों को आशीषें दे and He is going to bring a great transformation in your life. और आपके जीवन में बड़े जो बदलावों को लेके May आए। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।